गुड मॉर्निंग जानवी, बताइए सबसे पहले कल कैसे नतीजे आए और उनकी डिटेल्स क्या रही? गुड मॉर्निंग। कल के नतीजों से अगर शुरुआत करें तो डॉक्टर रेड्डीज इसके नतीजों पर फोकस रखना होगा, क्योंकि नतीजों के बाद एडीआर जो है यहाँ पे हमने देखा करीबन 10% तक की गिरावट आ चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे अगर देखें तो हर पैमाने में अनुमान से काफ़ी कमज़ोर नतीजों का अनुमान था, लेकिन उससे भी कमज़ोर नतीजे यहाँ पर आए हैं। रेवेन्यू करीबन 6% घटकर आया है। कामकाजी मुनाफे में करीबन 60% की गिरावट है। मार्जिन कंट्रैक्ट होकर सिर्फ 10.6% के रह गए। अनुमान 16% के मार्जिन का था, तो बड़ा यहाँ पर जो है एक मिस आता हुआ दिखा है। मुनाफे में भी अगर बात करें तो 70% तक की गिरावट है। सेमाग्लूटाइड के जो दिक्कतें शुरू हुई कम्पनी के, उस वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न है कंपनी के जो नतीजे आए ये खराब आते हुए दिखे। वहीं इंडसइंड बैंक इसके मजबूत नतीजे दिखाई दे रहे हैं। एनआईआई 1% बढ़कर आई है, लेकिन अनुमान से काफ़ी बेटर है। मुनाफे में भी अगर देखें तो 46.5% की यहाँ पर जो है ग्रोथ आती हुई दिखी है। जीएनपीए एनएनपीए दोनों में भी हमने देखा तिमाही आधार पर जो है यहाँ पर सुधार आया है। और प्रोविजनिंग भी अगर वाई बात करें तो यहाँ पर घटकर आई है। क्यूओक्यू में भी अगर हमने देखा तो यहाँ पर घटकर आती हुई दिखी है। निम्स 3.35% के करीब आते हुए दिखे, तो हल्का यहाँ पर भी जो है एक्सपांशन आया है बैंक के लिए। निप्पॉन लाइफ एएमसी इसके नतीजे अगर देखें तो थोड़े हल्के अनुमान से बेटर ही दिख रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ 26% की रही है। कामकाजी मुनाफा 30% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर दिखा है। मार्जिन 66.2% के आते हुए दिखे, अनुमान भी 66% का ही था। और 430 करोड़ के जो मुनाफे के अनुमान के सामने 503 करोड़ का कंपनी ने जो है मुनाफा दर्ज किया है। मंथली एसआईपी फ्लोज भी कंपनी के लिए 17% बढ़कर है, तो अनुमान से तो हल्के बेटर नतीजे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड एचपीसीएल के नंबर्स हर पैमाने पे काफ़ी कमज़ोर है। मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से हमने देखा कि इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर असर पड़ता हुआ दिखा है। कंपनी घाटे में भी आ चुकी है। पहली बार अगर देखें अक्टूबर 2022 के बाद यहाँ पर कंपनी ने जो है यहाँ पर लॉस दर्ज किया है। रेवेन्यू ग्रोथ 22% बढ़कर आई है, लेकिन EBITDA घाटा 16,140 करोड़ के पास आया। अनुमान 12,840 करोड़ के घाटे का था, तो उसके सामने बड़ा घाटा आया है। लॉस भी अगर देखें तो 11,500 करोड़ का आया है। अनुमान 12,130 करोड़ का था। थोड़ा यहाँ पर पैट में सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के जो नंबर्स हैं ये काफ़ी खराब आए। ओरेकल फाइनेंस कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ 51% की रही है। कामकाजी मुनाफा 77% से बढ़कर आया। मार्जिन एक्सपांशन भी है, 59.6% के करीब मार्जिन यहाँ पर आए कंपनी के लिए। साथ में कंपनी ने अगर देखे तो एक मैनेजमेंट चेंज का भी जो है यहाँ पर ऐलान करते हुए दिखे है। बिल्कुल, अब बताइए आज की बड़ी खबरें और ट्रिगर्स। आज के में भी अगर देखें तो रिजल्ट्स की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, जिसमें सबसे पहले अगर देखें तो सिप्ला के नंबर्स आएंगे, इंडिगो के नंबर्स और इन्फोसिस के नंबर्स रहेंगे निफ्टी से, तो यहाँ पर नज़र रखनी है। एफएनओ से एम्फेसिस, सोना बीएलडब्ल्यू, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, विशाल मेगा मार्ट, आईएक्स जैसे काउंटर्स के जो है आज वायदा बाजार से नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एथर एनर्जीज 1 करोड़ शेयर्स की यहाँ पर लगभग लिस्टिंग होनी है, जो क्यूआईबीस को अलॉट किए गए थे। एग्जिट है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ओबेरॉय रियलिटी, इक्रा के डिविडेंड के लिए। और ग्लोबल हिसाब से यूरोप में आज ईसीबी की पॉलिसी है, तो यहाँ पर नज़र रखनी होगी। प्राइमरी मार्केट में आज काफ़ी एक्शन है, क्योंकि 3 आईपीओ जो है बाजार में खुलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इंडो एमआईएम 27 जुलाई तक जो है ये आईपीओ खुला रहेगा। 461 से 485 का प्राइस बैंड है। और टोटल इशू साइज देखें तो 3,381 करोड़ का है, जिसमें जो पूरा ऑफर फॉर सेल पार्ट है 3,311 करोड़ है, तो बड़ा चंक ओएफएस का है यहाँ पर। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 1140 करोड़ रुपए तक जुटा लिए हैं। वही दूसरा आईपीओ लोहिया कॉर्प, ये भी आज से खुल रहा है। 404 से 425 इसका प्राइस बैंड है। इशू साइज 1101 करोड़ का है, और जो पूरा का पूरा एक ओएफएस है यहाँ पर। और एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज, ये आईपीओ भी आज से खुल रहा है। 120 से 127 का यहाँ पर प्राइस बैंड है। और टोटल इशू साइज अगर देखें तो 170 करोड़ का जो पूरा का पूरा ओएफएस है। खबरों में सोना बीएलडब्ल्यू, यहाँ पर फोकस रखना होगा। एक इंटरेस्टिंग अपडेट आता हुआ दिखा है कंपनी की तरफ से। जापान की एक कंपनी है डेंसो, उनके साथ इन्होंने करार किया है कि 2 जेवीज फॉर्म करेंगे पावर ट्रेन सोल्यूशंस देने के लिए। पहली जेवी जो रहेगी वो 3 व्हीलर और 4 व्हीलर और उससे बड़ी गाड़ियों के लिए पावर ट्रेन सोल्यूशंस बनाएगी। और जो दूसरी जेवी रहेगी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए पावर ट्रेन सोल्यूशंस बनाती हुई दिखेगी। और इंटरेस्टिंगली सोना बीएलडब्ल्यू जो अपना ट्रैक्शन मोटर्स का बिजनेस है, ये इस दूसरी जेवी को जो है ट्रांसफर करती हुई दिखेगी। लगभग 830 करोड़ में जो है यहाँ पर ये ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। आइनॉक्स ग्रीन बोर्ड बैठक में 600 करोड़ जुटाने को जो है यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। और इनोविजन एनएचएआई से अगर देखें तो लगभग 98 करोड़ का जो है इन्हें ऑर्डर विन हुआ है। जी बहुत धन्यवाद जानवी पूरी डिटेल्स